चाइना लगातार चक्रव्यूह बना रहा है, वो भी भारत के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जाने ही जाते हैं कूटनीतिक जीत के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा क्या चक्रव्यूह बना रहे हैं चाइना के लिए, आज इस पर चर्चा करेंगे। और उस चक्रव्यूह में कैसे चाइना फंसते जा रहा है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ निष्ठिया। कोरोना काल की बात की जाए, इस संकट की घड़ी में अमेरिका और चाइना के बीच तो लगातार विवाद सब देख ही रहे हैं और विवाद छिड़ता ही जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच चाइना कई ऐसे कदम उठा रहा है जो भारत और चाइना के बीच लगातार वो विवाद दिख रहा है। और भारत कई ऐसे कदम उठा रहा है जिससे चाइना हर तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यूं समझे कि अब चाइना बौखला गया है, जो चौतरफा जब से चाइना घिरा हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या असली मायने हैं। आखिर अभी चाइना की फिलहाल वर्ल्ड में स्थिति क्या है? क्या अब चाइना के लिए वाकई मुश्किल वक्त आ गया है, क्योंकि अब चाइना की जो कूटनीति लगातार विफल होती नजर आ रही है। हमारे साथ बीके न्यूज के एडिटर इन चीफ सुनील रावत भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, पहले भी हम बीके न्यूज में चर्चा कर चुके हैं कि चाइना अपनी कूटनीति के लिए ही जाना जाता है, कि लगातार आप देखते हैं कि वो अपनी जाल बिछाता है। लेकिन अभी जो कोरोना काल के वक्त में जो चक्रव्यूह फैलाने की कोशिश की, इसको चक्रव्यूह हम कहेंगे। आपने देखा कि नेपाल को साधने की कोशिश की। अब हाइड्रोक्लोरिक को लेकर, जो कि भारत से सबसे ज्यादा देखा गया है कि यहां से निर्यात किया गया, लेकिन अमेरिका जैसे देश जब भारत को मांग की थी और भारत ने मदद भी की कि भारत मदद के लिए जाना चाहता है, लेकिन अब डब्ल्यूएचओ की तरफ से अचानक से टेस्टिंग की बात कर दी गई, रोक लगाने की बात कर दी गई। क्या इन सब के पीछे हम यूं समझे कि चाइना का ही हाथ है और भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया? यहाँ तक कि अमेरिका का साथ तो है ही, भारत का ब्राजील भी साथ आ गए। तो अब एकजुटता जो दिखाई दे रही है, इन सब के बीच इतर बितर हो गया है चाइना। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो चीन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वाले मसले पर हम लोग आते हैं कि आपने देखा होगा कि ये जो दवा है, इस दवा की वजह से भारत की पूछ पूरी दुनिया में बढ़ी थी। और कोरोना काल में इस दवा की डिमांड इतनी बढ़ी कि भारत से कई देशों ने इसकी मांग की और भारत ने मानवीयता दिखाते हुए, अपने पक्ष को परे रखते हुए, अपनी जरूरत को परे रखते हुए दुनिया की मदद की थी। और वो जो मदद वाला पक्ष था, जबकि उसके बरक्स अगर चीन की हम बात करें तो चीन पर आरोप लगे कि उसने डब्ल्यूएचओ पर दबाव बनाकर पहले इस पेंडेमिक को घोषित नहीं किया, वैश्विक महामारी घोषित करने नहीं दिया। और वो टाइम लेते गया और उस टाइम में उसने जो पीपीई किट्स थी या जरूरी इक्विपमेंट्स थे उसकी अपने यहाँ एक जमाखोरी की और फिर उसको बहुत ज्यादा दाम में बेचा। खराब मास्क भेजे, खराब पीपीई किट्स भेजी और खराब टेस्टिंग किट्स भेजी, ये सब खबरें आई। लेकिन भारत का मानवीय पक्ष भारत ने दबा दी दुनिया को। तो भारत का पलड़ा चीन के बरक्स भारी हो गया और एक अच्छा मानवीय देश बनकर उभरा। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा है, इसको लेकर जो चीन ने अभी डब्ल्यूएचओ ने जो रोक लगा दी है, तो इसके कहीं ना कहीं चीन का ही हाथ है। लेकिन यहाँ पर भी चीन फेल होता दिख रहा है, क्योंकि आईसीएमआर ने साफ कह दिया है कि हम दवा की टेस्टिंग नहीं रोकेंगे। और आईसीएमआर से पहले ब्राजील का बयान है, जो ब्राजील के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम अपने यहाँ इस दवा को नहीं रोकेंगे, हम टेस्टिंग इसकी जारी रखेंगे और हमें नतीजे जो इसके सकारात्मक मिल रहे हैं। अमेरिका पहले ही दवाई अपने यहाँ से मंगा चुका और वो उसको वहां पर दे रहा है। वो डब्ल्यूएचओ की बात मानेगा नहीं, क्योंकि उसका बाइकआउट। अगर देखा जाए सुनील जी, अभी तक जो भी रिसर्च करे, और ये बहुत काम आया है कोरोना में, अगर देखा जाए जो कि तो इलाज में बहुत ही मदद मिली है। डब्ल्यूएचओ की विश्वसनीयता की बात की जाए तो पहले ही लोगों के जो भी ऐसी कंट्री है वो कम होती जा रही है। अमेरिका ने तो साफ तौर पर कई बार सवाल उठा दिए। तो क्या डब्ल्यूएचओ बार बार जो ऐसे कदम उठा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि डब्ल्यूएचओ बस एक चाइना का कठपुतली बनकर ही रह गया है और उसकी अगर देखिए अब क्रेडिबिलिटी की बात करें तो कुछ रह नहीं गया है ज्यादा? नहीं नहीं, क्रेडिबिलिटी तो उसकी एकदम खराब हो चुकी है जो कोरोना पेंडेमिक में अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरह के उसने डिसीजंस लिए और जिस तरह के डिसीजंस वो ले रहा है अभी भी, तो साफ तौर पर वो चाइना की करने का काम कर रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है।
और इसके कई प्रमाण पहले सामने आ चुके हैं कि किस तरह से जो डब्ल्यूएचओ की चीफ है फिलहाल, वो किस तरह से चाइना से उनकी करीबी रही है, शी जिनपिंग से उनकी करीबी रही है। वो साफ तौर पर कई बार पहले हमने उसको सबूतों में देखा भी है, पढ़ा भी है, और जाहिर तौर पर कि चीन के लिए ही वो काम कर रहे हैं एज ए डब्ल्यूएचओ। और ये अमेरिका जानता है, इसलिए अमेरिका ने इस पर कड़ा एक्शन लिया और कहा कि इस पर हम फंडिंग अस्थायी तौर पर रोक लगाई है अभी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि डब्ल्यूएचओ इसमें चीन मदद करे और जो कहां से वायरस फैला उसकी सच्चाई हमें बताएं और डब्ल्यूएचओ उस पर दबाव बनाए, नहीं तो मैं स्थायी तौर पर ये फंडिंग रोक दूंगा। तो डब्ल्यूएचओ की विश्वसनीयता तो कटघरे के सवालों में है ही। और अब जो उसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर किया है, क्योंकि कई सारे दवाएं, ऐसा नहीं है कि सिंगल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ही वहां पर उसी पर चल रहा है, कई और दवाएं भी उस टेस्ट में है, लेकिन बाकी किसी को उसने बैन नहीं किया। तो सिर्फ भारत की दवा थी, उसको बैन किया। तो उसकी नीयत साफ तौर पर यहाँ दिख जाती है कि चाइना के दबाव में उठाया गया कदम है, लेकिन दुनिया डब्ल्यूएचओ के इस कदम के साथ नहीं दिख रही, क्योंकि ब्राजील जैसा देश, अमेरिका जैसा देश साफ तौर पर, अमेरिका का हालांकि अभी बयान नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पर वो डब्ल्यूएचओ की बात नहीं मान रहा है, तो वो तो उसके अपोज में जाना ही है। लेकिन ब्राजील खुले तौर पर पहले आ चुका है, भारत ने भी मना कर दिया कि हम डब्ल्यूएचओ की सलाह को नहीं मानेंगे। तो अब डब्ल्यूएचओ की जो विश्वसनीयता है वो कटघरे में होगी, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ की बहुत सारी बातों को नकारा जाएगा। इसलिए डब्ल्यूएचओ को चाहिए कि अपनी साख जो है वो गिर रही है, उसको बनाए चीन की चापलूसी करने के बजाय। तो ये एक जो पूरा मामला है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाला, इसमें तो साफ तौर पर ये पता चलता है कि चीन की वजह से किया, लेकिन अब चीन का जो ये दाव है उसी पर उल्टा पड़ते दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने अपनी कूटनीति बनाई है वैश्विक स्तर पर, चीन का हर दाव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कई ऐसे कदम भारत की तरफ से क्यों उठाए जा रहे हैं। अब भारत, ये चाइना को भी समझ में आ गया है कि अब वो 1962 वाला भारत नहीं है, 2020 का भारत। तो क्या जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अमेरिका के संसद में बिल भी पेश किया गया है हांगकांग को लेकर, चाइना के लिए आप समझ सकते हैं, ताइवान तो है ही, हांगकांग और ताइवान एक ऐसा है जिसे लेकर चाइना का सर दर्द, और चाइना नहीं चाहता इस मामले में कोई भी दखलंदाजी करे, लेकिन अमेरिका अब साफ तौर पर कह चुका है कि अमेरिका साथ है हांगकांग के। तो आपको क्या लगता है कि भारत भी इस जो ये कूटनीति, कहते हैं ना कि कई बार सामने से वॉर नहीं किया जाता, लेकिन आप कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो पॉलिसी ऐसी होती है और उन सब के बीच चाइना घिरता नजर आया, तो कैसे चक्रव्यूह बनाया जा रहा है भारत? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे की अभी हम एक्सपर्ट से बात भी कर रहे थे, कुछ जो इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट है उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो यूएस कांग्रेस में जो बिल पेश हुआ है, जिसमें हांगकांग और तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की बात की गई, इससे पहले भी इस तरह के बिल लाए गए। पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में यूएस में एक बिल अधिनियम लाया गया था कि जो तिब्बत में पत्रकारों को जाने से पहले जो चाइना की परमिशन देनी पड़ती थी, इसके खिलाफ एक बिल लाया गया था, और वहां पे उसकी जो दखलंदाजी, उसकी जो परमिशन है, उसको खत्म करने के लिए वो अधिनियम लाया गया था, विधेयक लाया गया था। तो इस पर भी चाइना ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसको आप कानून में परिवर्तित मत करिए, क्योंकि ये जो हमारा इंटरनल मामला है उसके में दखल है। लेकिन इस बार ऐसे मौके पर जब चीन और भारत के बीच तनातनी चल रही है, अमेरिका और चाइना भी साउथ सी को लेकर आमने सामने, उस वक्त ये बिल लाया गया। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के दोस्त है क्योंकि ट्रंप अच्छे, तो कहा यह जा रहा है कि मोदी ने ही ट्रंप को कहा कि इस तरह का कुछ किया जाए कि इसको उलझाया जाए। ये दुनिया को उलझा रहा है, लेकिन इसी को उसके जाल में हम फंसा है, तो इसलिए ये बिल लाया गया है। और अब चीन इस पर, और 4 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि जो ताइवान के जो नए वो बने हैं राष्ट्राध्यक्ष, उनके शपथ ग्रहण में भारत की ओर से 2 सांसद वर्चुअली पेश हुए, उस पर भी चीन ने नाराजगी जताई, लेकिन वो भी भारत का देना था। ताइवान को भी ये अपना चीन का हिस्सा मानता है, ये कहते हैं कि चीन ही है ताइवान, लेकिन ताइवान कहता है कि असली चीन हम है। वहां पे भी लड़ाई है। हांगकांग और तिब्बत को डब्ल्यूएचओ में लगातार पहले भी अपील कर चुका है कि उसकी भी सदस्यता हो, और अमेरिका ने इस बार, आपने देखा अमेरिका साथ भारत भी ये चाह रहे थे। तो सुनील जी, जैसा क्या बता रहे कि भारत लगातार कुछ चक्रव्यूह रच रहा है, वहीं आपने देखा कि एक कूटनीति जीत हुई है भारत की। नेपाल की अगर हम बात कर ले, हमारा पड़ोसी देश और बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं नेपाल के साथ, लेकिन पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं विकी न्यूज में
कि कैसे केपी ओली ने एक तरफ से सोचा कि चाइना का साथ दे दे, और लेकिन वहां की जनता जो है भारत से अलग ही लगाव है। तो जो नक्शे की बात कही गई थी, और चाइना हर बार यही कोशिश करता है कि कैसे किसी भी देश में अपने निवेश को बढ़ाकर एक एहसान तले दबाकर किसी के खिलाफ करे करते, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे कहते हैं विश्व गुरु बनने के लिए सबसे ज्यादा ऊपर है, और चाइना ये नहीं चाहता। चाइना चाहता है हमेशा कि वो जो भी एशियन कंट्रीज से दबा के रखे। तो ये भी एक जो नीति है उसमें भारत सफल हुआ है। तो आपको लगता है कि चाइना उसकी वजह से कई ऐसे कदम उठा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो हर कदम उसका फेल हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरह से वैश्विक स्तर पर अपने रिलेशंस को बिल्ड किया है, बनाया है, और एक कूटनीतिक रिश्ते जो बनाए हैं दुनिया के देशों से, उसका असर दिखने लगा है। चाहे अभी हम ओआईसी की बैठक में ले, ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान की ओर से वो भी चाइनीज प्रोपेगेंडा ही था कि चाइना ने पाकिस्तान को आगे करके ओआईसी जो 57 मुस्लिम देशों का जो संगठन है उसकी बैठक हुई यूएन में, तो उसमें इन्होंने भारत में इस्लामोफोबिया और इस्लाम मुसलमानोर पर अत्याचार हो रहे ये मुद्दा उठाया और एक कमेटी बनाने की कोशिश की ताकि भारत पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन उसमें यूएई, सऊदी अरब और ओमान और मलेशिया, मालदीव, माफ करिएगा, ये जो देश थे मुखर होकर भारत के पक्ष में आए और पाकिस्तान का उन्होंने विरोध किया, और बाकी जो देश थे वो चुप रहे, किसी ने भी पाकिस्तान के समर्थन में बात नहीं की। तो ये हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस है जो भारत सरकार ने बनाए इस दौर में, ये उसकी एक झलक थी। तो ये जो नेपाल वाला मसला हमने पिछले दिनों भी बात की थी, जैसे हमने बताया था कि नेपाल की सरकार क्या चाहती है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमने आपको सिक्किम का उदाहरण दिया था, वहां के सरकार क्या चाहती थी वो नहीं हुआ, जो वहां की जनता ने चाहा वो हुआ, और सिक्किम अभी भारत का अंग है। तो नेपाल की जो एक कम्युनिस्ट सरकार है, जो चीन की विचारधारा वैचारिक भाई भाई जिसको हम कह सकते हैं, तो वो उसके दबाव में काम कर रहे थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, 2 इंसिडेंट बताता हूँ जो ये बताते हैं कि भारत और नेपाल के बीच दोस्त को दोस्ती काम आता है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया, उनके ऑस्ट्रेलिया में कुछ नेपाली बंधु फंसे हुए थे और उनको भारत लाना था, उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना। तो भारत चाहे तो जो नक्शे वाला विवाद हो उसके बाद इस चीज के लिए डिनाई कर सकता था, लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती को निभाया, उन नागरिकों को अपने एयर इंडिया के फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया को वहां से इवैक्यूएट किया, यहाँ पर लाया, उनका ऑपरेशन हुआ यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अब उसको इनको यहाँ से नेपाल भेजा जाएगा। तो ये होती है दोस्ती निभाने वाली, तो ये भारत ने दोस्ती। दूसरा एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि जो नक्शा जारी किया उसके बाद होता है ना कि कुछ लोग होते उत्साही तौर पर बहुत ज्यादा, तो वहां का एक संगठन है इसी तरह का, वो झंडा फहराने के लिए आ रहे थे कि अब तो हमारी ये भूमि होगी, हम यहाँ पे झंडा गाड़ेंगे। तो जो गांव आते हैं इस परिधि में जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया, उस गांव के जो वहां उन गांवों से गुजरना पड़ता है वहां जाने के लिए, तो उन गांव के लोग बॉर्डर बने और उन लोगों को वहां पर मारपीट की गई उनके साथ, और मारपीट करके भगाया गया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इस तरह की हरकत करके आप उसको धूमिल मत करिए। हर वक्त नेपाल जब भी कहते हैं ना कि संकट में, और ऐसे आपने 2 एग्जाम्पल दिए, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, और एक इमोशनल रिश्ता भी जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं वहां मंदिर भी है, सीता मंदिर भी वही है, और एक कल्चर का जो लगाव है वो शायद ही जाएगा। चाइना इसमें कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, चाहे लाख चाइना वहां पर कोशिश करे लुभाने की। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कई ऐसे कदम उठाए जा रहे भारत की तरफ से जिसमें चाइना विफल होते जा रहा है, तो क्या उसी का नतीजा है, वही बौखलाहट है जो लद्दाख में आप देख रहे हैं कि करीब 45 किलोमीटर सीमा के अंदर चाइना ने अपनी जाल बिछा रखी है। हालांकि भारत पूरी तरीके से तैयार है, कई मीटिंगों का दौर चल रहा है, और भारत की सेना भी बिल्कुल अब वो नहीं सोच सकती है कि चाइना को परास्त करने में कोई भी कमी छोड़ेगी। लेकिन अभी तो सीधा वॉर वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन इसको कैसे समझे कि कैसे चाइना, आप ये चाइना को इतने हल्के भी नहीं ले सकते, क्योंकि चाइना कई बार ऐसे कदम उठा देता है, पीछे से वॉर करने वाली बात कहते हैं ना, वही चाइना उठाता है। तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाइना बहुत समझदार और इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि वो भारत के साथ युद्ध करे, वो भी इस वक्त जब दुनिया में उसकी बदनामी हो चुकी है और दुनिया चारों तरफ से वो सवालों में घिरा हुआ है। और इस वक्त अगर युद्ध होता है तो जाहिर तौर पर अमेरिका से उसके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, बाकी देशों से उसके रिश्ते बिगड़े हुए, और सारा का सारा समर्थन भारत को मिलेगा तो उसका क्या हाल होगा उसको पता है। और वैसे भी उसको ये भी पता है कि भारत वो वाला भारत नहीं है 1962 वाला। ये बात अलग है कि उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा है, उसके पास
उसका रक्षा बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि लड़ाइयां जो है वो हथियारों से नहीं जीती जाती, उसके लिए हौसला चाहिए होता है, और वो भारतीय सेना इसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो वो युद्ध तो नहीं करेगा, लेकिन वो इस तरह की हरकत कर रहा है। हालांकि भारत इस बार उसी की भाषा में उसको जवाब दे रहा है अपने। मतलब इसमें ये भी समझ लें, सुनिए आपको रोक रही हूँ, ये भी समझ लें कि जिस तरह से आपने बताया कि चाइना हर तरीके से घिरा हुआ है और अब सीधे कोरोना को लेकर एकदम साफ तौर पर बढ़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हर कोई देश चाइना को ये कह रहा है कि इसके लिए चाइना जिम्मेदार है और चाइना के पास कोई जवाब नहीं है। फुल फुजूल जवाब तो आया, लेकिन कोई भी सीधी तरफ से आपने नहीं देखा कि कोई सफाई भी आई तो लोग भरोसा कर सके। तो क्या ये ध्यान भटकाने के लिए तो कहीं ऐसा नहीं है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सीमा का उल्लंघन हो रहा है, कुछ ऐसे जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ये ध्यान भटकाने के लिए भी किया जा सकता है? नहीं नहीं, ये देखिए ये चाइना की स्ट्रेटेजी है। उसके पास देखिए वो उसकी जो नीति है वो विस्तारवाद वाली नीति रही है। हर जगह उसने अपनी टांग अड़ा रखी है, साउथ चाइना सी हो, तिब्बत हो, हांगकांग हो, वो चाहता है, उसकी विस्तारवाद की नीति रही है। और हर जगह वो चाहता है कि मतलब ये सारी भूमि मेरी हो जाए, जमीन मेरी हो जाए, ये उसकी नीति रही है। पाकिस्तान में भी उसने निवेश किया है, जो अक्साई चीन है हमारा, वो पाकिस्तान का हमने कुछ हिस्सा उसको दे दिया है। तो नेपाल में भी इसी तरह की हरकत करेगा आने वाले दिनों में, जहां प्रोजेक्ट कर रहा है वहां पे कब्जा कर लेगा। तो उसकी तो विस्तारवाद की नीति रही है। लेकिन भारत ने उसको इस बार उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत ने इस बार क्या किया कि अपने कुछ सेना को चीन के इलाके में दाखिल कर दिया और वहां पे अपने झंडे गाड़ दिए। अब चीन इससे तिलमिला गया। चीन कह रहा है घाटी है, ये सारा इलाका हमारा है, आप यहाँ कैसे आ गए? तो ये भारत भी जानता है कि ये उसी का इलाका है, लेकिन ये कूटनीतिक तौर पर और ये जानबूझकर किया जा रहा, ताकि मुझे लगता है मेरा जो ये है कि फिर आप कहेंगे कि आप हमारी जमीन से हटे, हम आपकी जमीन से हट जाते हैं। तो इस तरह की रणनीति इस बार दिख रही है। तो ये चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा, और इस बार उसको सही में तगड़ा वाला अपोनेंट मिला है। जो चक्रव्यूह जो चाइना बना रहा है, उस चक्रव्यूह में वो खुद ही गिरता हुआ दिख रहा है। हर मामले पे आप लीजिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वाला मामला हो, नेपाल मामला हो, पाकिस्तान से इधर वो ऐसी की बैठक में उसने जो जिस तरह की हरकत करवाई पाकिस्तान से, वहां पे भी वो फंस गया, वहां पे पिट गया। सिर्फ एक तुर्की जो देश था जो पाकिस्तान का उसने सपोर्ट किया, बाकी 56 देश जो थे, मतलब पाकिस्तान एक छोड़ के बाकी जो 55 देश थे वो सारे भारत के सपोर्ट में थे। हालांकि पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो, पाकिस्तान तो पिछला ही है चाइना का। वो तो जो चाइना कहेगा, उसको तो अपने देश की चिंता कम है, भारत की चिंता ज्यादा रहती है। भारत में क्या हो रहा है इमरान जी ज्यादा देखते हैं, और आज उनका बयान आया कि भारत का कोई भी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, तो पाकिस्तान के ही अच्छे रिश्ते हैं, वो भी चाइना के साथ। अब लेकिन जैसा कि आपने एक फोकस डाला कि चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है चाइना, और ये भी देखने वाली बात है, तो क्या जो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की बात हमेशा से कही जाती है वाकई सफल होते नजर आ रही है? आपको ये वीडियो कैसा लगा आप भी कमेंट करें। हमारी ये कोशिश रहती है कि खबर तो आपको बताएं ही, लेकिन उस खबर के पीछे तथ्य क्या है वो भी आप तक हम बताएं। और एक अहम बात यही है कि चाइना अब बौखला गया है, क्योंकि हर तरफ से घिर चुका है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है भारत अब भारत नहीं है जो चाइना समझ रहा है। तो अब चाइना कैसे गीदड़ बत्ती आप कहीं आ जाते हैं एरिया में, आप सील कर देते कुछ भी, उससे भारत डरने वाला नहीं है, कि भारत अब विश्व को बनने से कोई भी नहीं रुकेगा। नमस्कार। और आप लगातार शेयर भी कर सकते हैं हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपना